दोस्तों, काजल जो कि एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही है। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंचर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद डिग्गी खोलता है सटेपनी चेंज करने के लिए, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में सटेपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद ड्राइवर जाकर काजल को बताता है तो काजल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वह जा रही थी वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और जल्द से जल्द उसे वहां पर पहुंचना था। तो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्द से जल्द जाओ और इस गाड़ी में पंचर बनवा कर लाओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी वह ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर बनवा सकता हूँ। तो उसके बाद काजल कहती है कि तुम ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी सवारी से बैठकर चल ले जाओ और इसमें जल्द से जल्द पंचर बनवाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है और वह उसी जगह पर जहां पर गाड़ी पंचर हुई है वहीं पर आकर पंचर बना देता है। तो इसके बाद काजल कहती है कि वह कैसे, तो वह बताता है कि उसने अपना पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और जहां पर भी किसी की कोई गाड़ी ट्रक वगैरह पंचर होते हैं तो वहां पर जाकर वहां उनके गाड़ी और ट्रक में पंचर बना दिया करता है। उसके बाद काजल कहती है तो जल्द से जल्द उसे फ़ोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फ़ोन करता है। वह पंचर वाला वहां पर आ जाता है जिसने अपनी एक बाइक पर ही कंप्रेसर और पूरा पंचर का सामान रख रखा था। वह बाइक को आकर गाड़ी के पीछे लगा लेता है और पीछे की तरफ से ही वह आया था। अब गाड़ी का पिछला वाला पहिया पंचर था, तो उसके बाद वह गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। इधर जो का जलका के अंदर बैठी हुई थी, वह जैसे ही उसकी निगाह साइड वाले शीशे पर जाती है और उस पंचर वाले का चेहरा दिखता है तो वह एकदम से रोने लगती है। फूट फूट कर रो रही थी और रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। अब वह पंचर वाला जाकर डिग्गी खोलता है जैक लेने के लिए और जैसे ही वह डिग्गी खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वह तो काजल है और काजल को देखकर वह भी हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वह डिग्गी खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से सामान निकालता है और उस टायर का पंचर बना देता है। अब जैसे ही उसका पंचर बन गया था तो उसके बाद जो ड्राइवर है वह पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए, तो वह मना कर देता है, कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह दीजिएगा अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हमारी मदद कर देंगे, इतना ही काफ़ी है क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो और आप लोगों से हम पैसे नहीं ले सकते। लेकिन जो काजल है वह गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके हाथ में एक लिफाफा था। उस लिफाफे को वह ड्राइवर को देती है और कहती है कि इसे दे दो और इससे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद वह पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो काजल थी उसका मन काफ़ी ज़्यादा उदास था। वह गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थे ये लोग, क्या कहानी थी इनकी, पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे YouTube 3 वाल के उत्तरकाशी में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां पर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है सचिन। सचिन के परिवार में उसके माता पिता हैं, एक छोटी बहन है और वह लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, तभी एक दिन उनकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और शादी के अंदर उन सभी लोगों को जाना था। वह लोग तैयार होते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सभी लोग एक दूसरे के साथ हंस खिलखिला कर बतिया रहे हैं। वहीं पर सचिन भी होता है और सचिन शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही वह पहली ही नज़र में उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम था काजल। काजल भी जैसे ही सचिन को देखती है कि वह उसे देख रहा है तो काजल भी सचिन को पहली ही नज़र में देखकर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। शादी का माहौल चला हुआ था, तभी जैसे ही सचिन प्लेट लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है तो काजल भी अपनी प्लेट में खाना सजाकर उस टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच में बातें होती हैं, एक दूसरे को एक दूसरे का नाम बताया जाता है, दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है। तो सचिन को पता चलता है कि जो ये लड़की है यह उनकी किसी दूर की रिश्तेदारी में से है, यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वह लोग चाहे तो दोनों की एक दूसरे से शादी हो सकती थी। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सचिन काजल एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते। अब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि जो काजल है वह
काफ़ी अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो सचिन था वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उनके पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं था, लेकिन उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती हैं और बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। तो एक दिन काजल फ़ोन पर सचिन से कहती है कि सचिन, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तो उसके बाद सचिन कहता है कि तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी को अनुमति देंगे। अब इस बात को सुनकर काजल भी एग्री करती है, कहती है कि हाँ, ये बात तो तुम ठीक कर रहे हो। घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का कांटेक्ट था। तो दोनों को पता था कि जो काजल है वह काफ़ी पैसे वाली है और सचिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो अब इसके बाद सचिन एक फैसला करता है। वह कहता है कि क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर जो काजल है वह भी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनकी जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता लगती है तो उनके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी बात ज़्यादा फैली नहीं है तो दोनों की रजामंदी से शादी करा देते हैं और बात यहीं पर संभल जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों के घर वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों को प्यार हुआ था, उसके बाद लव मैरिज की थी और फिर अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद सचिन और काजल एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और जो काजल थी वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। वह सचिन से कहती है कि सचिन, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो सचिन कहता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालो। उसके बाद काजल कहती है कि यह सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूँगी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो सचिन भी इस बात में उसकी सहमति जताता है और काजल वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी करती है। इधर जो सचिन के घर वाले थे वह भी उसकी पढ़ाई को ज़्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे, वह भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो काजल है उसको सचिन में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगती हैं। उसके घर में कमियां दिखाई देती हैं, सचिन के अंदर कमियां दिखाई देती हैं। तो इस बात को लेकर वह एक दिन अपनी माँ के पास फ़ोन करती है। इधर उसकी माँ जैसे ही उसकी बात सुनती है तो उसे उल्टा साधा सिखाने लगती है। उल्टा साधा जैसे ही उसको सिखाया जाता है तो काजल सचिन से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही काजल सचिन से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उसकी सास भी पार्ट प्ले करती है और कहती है कि बेटी, अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बच्चे से शादी कर, तुम पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर में कमी निकालो या इस लड़के में कमी निकालो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतते उनकी शादी को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई को लेकर जो काजल है वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह वहां से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद काजल अपने घर पर है और इधर जो सचिन है वह अपने घर पर है। अब काजल पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही थी, धीरे धीरे वह पढ़ाई करती रहती है और पढ़ाई करने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो सचिन है, जैसे ही उसका काजल से तलाक हुआ था तो उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं रहने लगा। धीरे धीरे करके एक से एक उन पर मुसीबतें आने लगी और मुसीबतों के चलते उनकी जो कुछ भी ज़मीन थी जिस पर वह खेती किया करते थे वह सारी बिक जाती है। अब ज़मीन बिक गई थी, का गुजारा करने के लिए सचिन को कोई ना कोई काम करना था और काम की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता है। तभी उसका एक दोस्त था जो पंचर की दुकान चलाया करता था, तो वह उसके पास बैठा हुआ था। वह उसे अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि यार, घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे आइडिया देता है, कहता है कि तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोले, इसमें अच्छी आमदनी हो जाती है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो यह आइडिया सचिन को अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वह अलग तरह से काम करता है। वह सोचता है कि इस तरह से दुकान खोलकर तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो कि मैं इन सभी सामानों को लेकर सभी के पास जाकर उनका पंचर बना दिया करूं। क्योंकि सचिन पढ़ा लिखा था और अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वह इस आइडिया पर काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर लगाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान था उन सभी सामानों को एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस
बाइक के पीछे अपना नंबर भी लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर लगवाना हो तो वहीं पर आकर हम लगा देते हैं। इसके बाद जिसकी भी गाड़ी पंचर हुआ करती थी जहां पर भी वही सचिन के पास फ़ोन करता और उसे वहां पर बुलाकर अपनी गाड़ी में अपने ट्रक में पंचर लगवा लिया करता। इसी तरह से सचिन का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन सचिन के पास एक फ़ोन आता है और उसे एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन उससे 10 मिनट की दूरी पर थी। तो उसके बाद सचिन उसी लोकेशन पर जाता है पंचर लगाने के लिए। वहां पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि पंचर हो चुकी है और उसके पंचर लगाने के लिए उसे बुलाया गया है। वहां पर जाने के बाद वह टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे ही वह डिग्गी खोलता है जैक निकालने के लिए, तो गाड़ी के अंदर जैसे देखता है तो गाड़ी के अंदर काजल बैठी हुई थी। काजल की तरफ देखकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिग्गी को खोलकर उस गाड़ी में पंचर लगाने लगता है। गाड़ी का पंचर लग जाता है और पंचर लगने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए, तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे कह देना यह बड़े आदमी हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगे। अब इस बात को सुनकर काजल जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उसने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उस लिफाफे को ड्राइवर को देती है और कहती है कि इन्हें दे दीजिए और इनसे कहिए कभी भी इन्हें ज़रूरत पड़े तो इस पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है और यह कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद सचिन उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वह उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर 000 थे और बाहर काजल का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था तो सचिन सोचता है कि क्यों ना फ़ोन कर लिया जाए। तो उसके बाद वह अपने फ़ोन से काजल को फ़ोन करता है और उसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती हैं। पहले तो वे दोनों एक दूसरे के हालचाल जानते हैं और उसके बाद काजल पूछती है कि सचिन ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये काम करना पड़ा। सचिन कहता है कि अगर इसके बारे में जानना है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा, यह बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती। इसके बाद सचिन काजल से काजल के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे धीरे धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती हैं और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह सचिन के पास काजल का फ़ोन आता है और कहती है कि हाँ, तुम मिलने के लिए कह रहे थे ना, तो बताओ किस दिन मिलोगे, मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से पंचर लगाने लगे। उसके बाद सचिन कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। तो काजल कहती है कि मैं फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती। अगर मैं ऐसे ही आ गई तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं होगा। वह कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम ही मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी और जहाँ भी जाना है वहाँ जाकर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। उसके बाद सचिन कहता है कि ठीक है काजल, मैं आ रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। और काजल उसे एक जगह बताती है कि वहाँ पर मिलना, वहाँ पर मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। सचिन जाकर वहाँ पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद काजल अच्छी तरह से चेहरे को छुपा आकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही काजल उसकी बाइक पर बैठती है तो उसे लेकर के सचिन एक पार्क के अंदर चला जाता है और वहां जाकर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो काजल कहती है कि हाँ सचिन, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या जो तुम यहाँ पर पंचर बनाने लगे। तो सचिन बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, जो कुछ भी ज़मीन थी वह सारी बिक गई थी और उसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम ही किया जाए। और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया था और अच्छा खासा ये काम चल रहा है। अब मेरे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। तभी जो सचिन है वह काजल की तरफ गौर करता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो काजल कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। तो वह कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तो ये फिर किसके नाम का है। तो काजल कहती है कि यह तो हमारे ही नाम का है, हमारा तलाक जरूर हुआ था लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर सचिन भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और काजल से कहता है कि काजल, ऐसा क्यों किया तुमने। तो उसके बाद काजल इस बात को सुनकर वह भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि सचिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ के सिखाई बातों में आ
गई थी और उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया था। अब इसके बाद सचिन कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो, अब तुम्हारा हमारा मुकाबला ही क्या, मैं एक मामूली सा पंचर वाला हूं और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो अब तुम मेरे नाम का मंगल सूत्र और सिंदूर लगाना बेशक से बंद कर दो, हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर काजल थोड़ी सी मायूस और उदास हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी बातों से लग रहा था कि सचिन ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी वह अचानक से सचिन से पूछ बैठती है और कहती है कि सचिन, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो उसके बाद सचिन कहता है कि नहीं काजल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहा करता हूँ और मुझे दूसरी शादी करने का कभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा था कि बेटा दूसरी शादी कर ले, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूंगा। अब इस बात को जैसे ही काजल सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और वह कुछ अलग ही चीजें सोचने लगती है। वह सचिन से कहती है कि सचिन चलो, मुझे कुछ काम है और वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वह सचिन के साथ बैठती है और सचिन से कहती है कि पास में ही एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है, वहाँ पर चलते हैं। तो सचिन को उस मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाने के बाद वहाँ पर सचिन से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि सचिन, जो भी मेरी गलतियां हैं उनको माफ़ करो और इससे आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों बड़ी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। अब इस बात को सुनकर सचिन भी राजी हो जाता है, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि जिससे उसने प्यार किया है वह उससे अलग रहे, क्योंकि जितने दिन वह उससे अलग रहा था हर रात वह काजल के बारे में ही सोचा करता था। दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद काजल सचिन को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ ही तुम रहा करना। अब काजल जैसे ही अपने ससुराल आती है सचिन के साथ, तो काजल की सास काजल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और जैसे ही वह सुनती है कि काजल अब डीएम बन चुकी है तो बड़ी ही खुश होती है। वह कहती है कि बेटी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर ली, वरना ये तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वह सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी सचिन और काजल की, जहां पर दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने के बाद दोबारा से मिल गए। आप इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।